आध्यात्मिक ज्ञान के इतिहास में कुछ नाम समय के साथ गूंजते रहते हैं। उनकी कहानियां मानव इतिहास के ताने बाने में रची बसी होती हैं। ऐसा ही एक नाम जिसे अक्सर धीमी आवाज में लिया जाता है वह है अराद कलाम, गूढ़ योगी जिन्हें सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, को उनके ज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का श्रेय दिया जाता है। अपने गहन प्रभाव के बावजूद अराद कलाम एक छायादार व्यक्ति बने हुए हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं बौद्ध इतिहास के मुख्य धारा के आख्यानों से काफी हद तक अनुपस्थित हैं। यह वीडियो इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की खोज करते हुए इस भूले हुए गुरु के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालना चाहता है। जबकि अराद कलाम के आसपास के ऐतिहासिक रिकॉर्ड विरल हैं, सिद्धार्थ गौतम के जीवन पर उनके प्रभाव और विस्तार से बौद्ध धर्म के विकास को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों और मौखिक परंपराओं के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर हम ज्ञान के लिए सिद्धार्थ की खोज पर अराद कलाम की शिक्षाओं के गहन प्रभाव को समझना शुरू कर सकते हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में भी एक कुशल गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य हो सकता है। उनके जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत की खोज के माध्यम से हम आध्यात्मिक इतिहास के इतिहास में अराद कलाम को उनके सही स्थान पर बहाल करने की उम्मीद करते हैं। सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान की यात्रा सांसारिक मोहभंग की गहरी भावना के साथ शुरू हुई। प्राचीन भारत में एक राजकुमार के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त जीवन में जन्मे सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर जो दुख देखते थे उससे वे उत्तरोत्तर परेशान होते गए। मन की पीड़ा को कम करने का एक तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने अपने शाही जीवन को त्याग दिया और प्रसिद्ध गुरुओं और तपस्वियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। यह तीव्र खोज की अवधि के दौरान था कि सिद्धार्थ का सामना अर्ध कलम से हुआ, जो एक प्रसिद्ध योग गुरु थे जो शून्य की स्थिति तक नियंत्रण और ध्यान में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। प्रकृति के बीच एक साधारण जीवन जीते हुए अराद कलाम ने कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से शरीर और मन नियंत्रण का शून्यता प्राप्त कर लिया था। अराद कलाम की शांति और ज्ञान की आभा से आकर्षित होकर सिद्धार्थ उनके शिष्य बन गए। योग और ध्यान की तकनीकों को सीखने के लिए मनोयोग से सीखा, जिन्होंने स्वयं के रहस्यों को उजागर करने का वादा किया था। अराद कलाम ने राजकुमार की ईमानदारी और ज्ञान की भूख को पहचानते हुए उन्हें अपने अधीन ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दे दी। उन्हें योग की प्राचीन प्रथाओं से परिचित कराया। यह आकस्मिक मुलाकात सिद्धार्थ की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जो ध्यान और आत्मज्ञान की खोज की दुनिया में उनके गहन विसर्जन की शुरुआत का प्रतीक है। अराद कलाम की शिक्षाएं जागरूकता और आंतरिक शांति की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के साधन के रूप में श्वास नियंत्रण या प्राणायाम की परिवर्तनकारी शक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। उनका मानना था कि सांस में महारत हासिल करके व्यक्ति पूरे शरीर में प्राण या महत्वपूर्ण जीवन के लिए ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आत्मसंतोष की जागृति आती है। अराद कलाम के संरक्षण में सिद्धार्थ ने जटिल तकनीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी सांस को विनियमित करना सीखा। इस अभ्यास का उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पाया कि अपनी सांस को नियंत्रित करके वह अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, विचारों की निरंतर तिरोहित और आरोलित होने को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति गहरे स्रोत तक पहुंच सकते हैं। अराद कलाम के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम होय कहते हैं, वी में कंसीव अराद कलाम टू बी कलाम ऑन अराद एंड अराद टू बी द मॉडर्न आरा। उनका मानना था कि बुद्ध कपिलवस्तु से चलकर वैशाली पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात अराद कलाम से हुई। अराद कलाम को वैशाली गणराज्य का बताया जाता है और विलियम होय का मानना था कि आज का आरा कभी वैशाली गणतंत्र का सबर्ब था, जहां के अराद कलाम थे। अराद कलाम थे और बौद्ध ग्रंथों में चर्चित कलाम सुत्त में बुद्ध कलामों को शिक्षा देते हैं। यहाँ उलट बांसी चल रही है। अराद कलाम ने बुद्ध को सिखाया और बुद्ध कलामों को प्रवचन देते हैं। सवाल है, यह कलाम कौन थे? कलाम एक गणतंत्र था जो बलों के उत्तर, मल्लों के पूरब और वैशाली के पश्चिम अवस्थित थे। अराद कलाम एक अद्भुत गुरु थे। वे बुद्ध की जल्दी सीखने के प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बुद्ध को खुद के पास रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। उन्हें योग, ध्यान, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण से आगे की चीज की खोज थी।
उन्होंने महसूस किया कि योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति और मानसिक अनुशासन विकसित करके वे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए आवश्यक नींव तैयार कर सकते हैं। निर्वाण का मार्ग अराद कलाम का मार्गदर्शक प्रकाश। जबकि अराद कलाम की शिक्षाओं ने सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की खोज के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान किए, उन्होंने निर्वाण जैसी अद्भुत अलौकिक चीज की खोज की, जो न केवल इस जन्म से आपको मुक्त करती है बल्कि पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। सिद्धार्थ का अंतिम लक्ष्य मानवीय स्थिति की सीमाओं को पार करना और निर्वाण प्राप्त करना था, और उन्होंने इसे प्राप्त किया, जो दुख से पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। दुख जो जन्म से आदमी के साथ लिपट जाता है, उस दुख से जन्म जन्मांतर से मुक्त होना ही निर्वाण प्राप्त कर लेना है। बुद्ध ने जब यह ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इसे अपने गुरु अराद कलाम को बताना चाहते थे, लेकिन तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। फिर उन्होंने इसे उद्दक रामपुत्र को बताना चाहा, लेकिन वह भी दिवंगत हो चुके थे। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी उन दोनों के दिवंगत होने का दुख तो हुआ होगा। बुद्ध एकांत तपस्या से निकलकर भ्रमण करने लगे, हर नगर में गए। अब वे शस्ता हो चुके थे, कालांतर में भगवान बन गए। राजतंत्रों ने उन्हें खूब समर्थन दिया, अपने कोषागार को धम्म के लिए खोल दिया। वे विश्वविख्यात हो गए और उनके नाम पर विहार बने, खूब मूर्तियां बनी। हालांकि निस्वार्थ मार्गदर्शन का यह कार्य अराद कलाम के चरित्र और अपने शिष्य के आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह नैतिकता हमें सीख देती है। एक सच्चे शिक्षक की भूमिका छात्रों को अपनी शिक्षाओं से बांधना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञानोदय के अपने मार्ग खुद बनाने का अधिकार देना है। ऐसा प्रतीत होता है अपने पूर्व व्यवहारित गुरु परंपरा ने बुद्ध पर अमिट छाप छोड़ आडा, और इस तरह कलाम सुत्त का उदय हुआ, जो बौद्ध दर्शन के प्रगतिशीलता का पर्याय बना। अराद कलाम की शिक्षाओं ने सिद्धार्थ की आध्यात्मिक यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने योग गुरु से सीखी गई सांस नियंत्रण और ध्यान की तकनीकें उनके अपने अभ्यास की आधारशिला बन गईं, और उन्होंने बाद में बुद्ध के रूप में दुनिया के साथ साझा की जाने वाली प्लीन कॉन्शियस तकनीकों की नींव रखी। एक विरासत पर छाया अराद कलाम के महत्व को पहचानना। सिद्धार्थ गौतम के आध्यात्मिक विकास पर उनके गहन प्रभाव के बावजूद अराद कलाम का नाम बौद्ध इतिहास के मुख्य धारा के आख्यानों से काफी हद तक अनुपस्थित है। इस ऐतिहासिक चूक के कारण जटिल और बहुआयामी है, जो खंडित स्रोतों से अतीत की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने की चुनौतियों को दर्शाते हैं। एक संभावित व्याख्या मौखिक परंपराओं की प्रकृति में निहित है, जो अक्सर व्यक्तिगत आंकड़ों के बारे में विस्तृत जीवनी संबंधी जानकारी पर मुख्य शिक्षाओं और वंश को प्राथमिकता देती है। एक अन्य कारक बुद्ध के रूप में सिद्धार्थ गौतम की अपनी व्यक्तिगत यात्रा और अंतर्दृष्टि पर जोर हो सकता है, जो स्वाभाविक रूप से उनके शिक्षकों के योगदान पर हावी है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सबसे प्रबुद्ध प्राणी भी शून्य से नहीं निकलते हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक, चाहे उनकी अंतिम प्राप्ति कुछ भी हो, उन लोगों के मार्गदर्शन और ज्ञान से लाभान्वित होता है जो उनके पहले आए थे। अराद कलाम ने योग और ध्यान में अपनी महारत के माध्यम से ज्ञानोदय के लिए सिद्धार्थ के मार्ग को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अराद कलाम के योगदान को स्वीकार करके हम बुद्ध की अपनी यात्रा और उनकी शिक्षाओं को आकार देने वाले प्रभावों के समृद्ध ताने बाने की अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करते हैं। हम मानते हैं कि प्रबुद्ध प्राणी भी दिग्गजों के कंधों पर खड़े होते हैं, जो अपने से पहले आने वालों से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते हैं।